हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 8 द बेयर स्टोरी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स मैं इसी चैनल नॉटियाल्स मैम इंग्लिश पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम इस स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द बेयर स्टोरी। द बेयर स्टोरी का मतलब है एक भालू की कहानी। देखिए, द लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बेयर एज पेट। एक औरत जो कि मैनर हाउस में रहती थी, उसके एक पालतू भालू था उसका। मैनर हाउस होता है बच्चों कि जो शहर के बाहर और जंगल शुरू होने से पहले जंगल की एज पे और शहर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर एक घर बना हुआ था, वो मैनर हाउस कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बेयर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। और ये जो बेयर था, उसका पालतू भालू था, वो बहुत फ्रेंडली था, बड़ा उसका व्यवहार दोस्ताना था और वो सब्जियां, सेब और शहद खाता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट ही वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। वो दिन भर फ्री होके घूमता था और रात को उसको चेन में बांध दिया जाता था। रोम होता है घूमना। अब देखिए स्टोरी। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक लेडी थी, एक औरत थी जो एक पुराने मैनर हाउस में, जो कि एक बड़े से जंगल के किनारे बॉर्डर पे स्थित था, वहाँ पर एक लेडी रहती थी। दिस लेडी हैड ए पेट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। और उस लेडी के एक पालतू भालू था जिसको कि वो बहुत प्यार करती थी। फॉन्ड ऑफ होता है लव। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। और ये भालू उसको जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, और भूख से अधमरा। यानी कि जब वो भालू मिला था तो वो बिल्कुल भूख से अधमरा था, जंगल में मिला था उस औरत को। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। और वो इतना छोटा था और इतना हेल्पलेस था, असहाय था, कि उसको घर लाना पड़ा। और बॉटल से लेडी, वो औरत, और उसकी जो पुरानी कुक थी, जो खाना बनाने वाली, उसको बॉटल से पिलाते थे दूध। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू ए बिग बेयर। और ये बहुत पुराने कई साल पुरानी बात है, और अब तो वो बड़ा भालू हो गया है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू। और वो अब इतना बड़ा हो गया है और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना बलवान हो गया है कि वो एक गाय को मार सकता है। स्लेन माने होता है टू किल, मारना। एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू। और अगर वो चाहे तो अपने दोनों पंजों के बीच उस गाय को उठा के ला सकता है, इतना बलवान हो गया अब। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ही वॉज ए मोस्ट अमेबल बेयर। वो एक बहुत ही अमेबल होता है, बहुत ही फ्रेंडली, कि जिसका नेचर बहुत दोस्ताना हो। वो बहुत एक फ्रेंडली बेयर है, भालू है। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीवन, जो सपने में भी किसी को का नुकसान करने का नहीं सोच सकता। मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट अमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। और वो अपने कैनल के बाहर, कैनल होता है बच्चों जहाँ पर वो, उसका घर छोटा सा, एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज, वो अपने कैनल के बाहर बैठा रहता था और अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आइज से मोस्ट अमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई। और पास की फील्ड में जो जानवर चरने आते थे उनको फ्रेंडली निगाहों से उनको देखता रहता था। यानी कि अपने कैनल के बाहर जो उसके पास की फील्ड में जो जानवर चरते थे उनको प्यार से देखता रहता था। द 3 शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल। और 3 शैगी होता है झबरे वाले, माउंटेन पहाड़ी, पोनी होता है खच्चर, वो जो स्टेबल में रहते थे वो उसको अच्छी तरह जानते थे, उस भालू को। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। और वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते थे जब वो अपनी मिस्ट्रेस के संग, अपनी मालकिन के संग उनके स्टेबल में आते थे, उनके अस्तबल में आता था। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज। और बच्चे जो हैं उसकी पीठ पे सवारी करते थे, राइड बने होता है सवारी करना, एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज। और एक से ज़्यादा बार बच्चों को उसके दोनों पंजों के बीच में, उसके कैनल में सोता हुआ पाया गया। आगे देखिए, द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम। और तीनों कुत्ते उसके संग हर तरह का गेम खेलना पसंद करते थे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ माने होता है हर तरह का।
पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल, उसके कान खींचते थे। और स्टम्प ऑफ ए टेल होता है कि पूँछ का छोटा सा हिस्सा, छोटी सी पूँछ पकड़ के खींच देते थे। अगला पेज देखिए, ये देखिए, ये कुत्ता है, तीनों कुत्ते बने हैं, ये भालू के संग खेल रहे हैं। आगे देखिए, एंड टीज हिम इन एवरी वे, और टीज माने होता है परेशान करना, और उसको हर तरह से परेशान करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो भालू जो था वो इस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट टेस्ट नहीं किया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और वो लोग वो सेम वह वही खाना खाते थे जो कुत्ते खाते थे। एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और अक्सर ऐसा होता था कि सेम प्लेट में खाना खाते थे। ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, और उसके खाने में क्या क्या होता था? ब्रेड होती थी, है ना, पॉरेज होता है दलिया, पोटैटो आलू, कैबेज गोभी, टर्निप शलजम। ही हैड ए फाइन एपिटाइट, और उसकी बहुत अच्छी भूख थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल माने होता है खाना, और जो उसकी लेडी थी और उसकी जो फ्रेंड जो थी जो खाना बनाती थी वो इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका पेट भरे। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव ए चांस, और अगर मौका मिले तो जो भालू होते हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट, और सबसे ज़्यादा वो खाने में क्या पसंद करते हैं? फल। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड, और जब ऑटम आता था, पतझड़ का मौसम आता था, ही यूज टू सिट टू लुक विद अ विस्टफुल आइज, वो जो है बाहर बैठ जाया करता था और अपनी उत्कंठा भरी नज़रों से उस पकते हुए एप्पल्स को बगीचे में देखा करता था। ऑर्चर्ड होता है सेब का बगीचा। एंड इन हिज यंग डेज he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them, और जब वो छोटा था तो एक बार उसको एप्पल देख के बहुत लालच हुआ। टेम्पटेशन माने लालच होता है, और वो अपने आप को अनेबल टू रेजिस्ट, अपने आप को रोक नहीं पाया, टू क्लाइम द ट्री, और वो पेड़ पे चढ़ गया। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ देम, और हैंडफुल ऑफ देम का मतलब है मुट्ठी भर कुछ उसने एप्पल ले लिए, और उसने खुद अपने आप थोड़े से एप्पल ले लिए जब वो छोटा था, और उन एप्पल्स के लालच से बच नहीं पाया और उसने कुछ एप्पल पेड़ पे चढ़ के तोड़ लिए। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो बियर होते हैं, भालू होते हैं, वो बहुत क्लमजी होते हैं। क्लमजी का मतलब होता है फूहड़ माने जाते हैं, और स्लो होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। इन देयर मूवमेंट्स यानी कि वो काम को धीमे धीमे करते हैं। बट ट्राई ए बेयर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। लेकिन अगर आप किसी बेयर को एक एप्पल के ट्री के लिए एप्पल का लालच दीजिए, यानी कि एप्पल ट्री की तरफ दौड़वाइए, तो वो किसी स्कूल बॉय को भी छोड़ देगा। यानी कि एप्पल को देख के वो बहुत तेज भागते हैं कि आप एक लड़का भी उससे कंपटीशन नहीं कर सकता। आगे देखिए, नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, और लेकिन अब वो सीख गया था कि ये रूल के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल इन द ग्राउंड, लेकिन वो अभी भी अपनी छोटी छोटी आंखें को अच्छी तरह खोल के रखता है एप्पल्स के लिए, अगर कि कोई एप्पल ग्राउंड पे गिर जाए। यानी कि उसको एप्पल पेड़ पे चढ़ने के लिए मना है, लेकिन अगर कोई ग्राउंड पे गिर जाए अपने आप पक के, तो उस पर नज़र बनाए रखता है। देयर हैड बीन ऑल्सो सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बी हाइव्स, और पेड़ पर चढ़ने पर कुछ और भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि बी हाइव्स, मधुमक्खियों का छत्ता। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। और एक बार जब वो पेड़ पे चढ़ा था, जब वो छोटा था, तो उसको पनिश किया गया था, उसको सज़ा मिली थी, और उसको 2 दिन तक चेन में बांध के रखा गया था, और उसके ब्लीडिंग नोज, उसकी नाक से खून निकल रहा था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने ये काम फिर नहीं किया। यानी कि वो चुपचाप पेड़ पे नहीं चढ़ा एप्पल तोड़ने के लिए। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, और अदरवाइज इसके अलावा वो कभी भी उसको चेन बांध के नहीं रखा गया था, एक्सेप्ट फॉर द night, and quite rightly so, for a bear like a dog in apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। और देखिए, इसके अलावा वो कभी भी चेन पे उसको बांध के नहीं रखा गया था, और सिवाय इसके एक रात के, एंड क्वाइट राइटली सो, और वो सही भी था, लाइक ए डॉग,
एक कुत्ते की तरह इज़ एप्ट टू गेट सम वॉट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वॉन्डर। अगर उसको वो इल टेम्पर्ड हो जाएगा, उसका स्वभाव जो है उसको गुस्सा आ जाएगी अगर उसको चेन में बांध के रखा गया तो। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि जब वो एप्पल के पेड़ पे चढ़ा था तो उसको सज़ा दी गई थी और 2 दिन तक चेन में बांध के रखा गया था, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी इसी में लोड कर दूंगी और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगी। थैंक यू।